आपत्तियां हमारे विवेक और पुरुषार्थ को चुनौती देने आती हैं और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है उसी के गले में कीर्ति और प्रतिष्ठा की जयमाला पहनाई जाती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भूतकाल से अभिज्ञ, वर्तमान के प्रति सजग और भविष्य के प्रति निर्भय रहे। मनुष्य को अच्छी से अच्छी आशा करनी चाहिए, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मानसिक संतुलन संपत्ति या विपत्ति किसी भी दशा में नहीं बिगड़ने देना चाहिए। वर्तमान की अपेक्षा उत्तम दशा में पहुंचने का पूर्ण प्रयत्न करना तो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, परंतु कठिनाइयों से घबरा जाना उसके गौरव की दृष्टि से अनुपयुक्त है। कठिनाइयां आने पर हतप्रभ, किंग कर्तव्य विमूढ़ या कायर हो जाना और हाथ पैर फुलाकर रोना झींकना शुरू कर देना, अपने को या दूसरों को कोसना सर्वथा अनुचित है। यह तो भगवान की उस महान कृपा का तिरस्कार करना हुआ। मनुष्य जीवन की सफलता उसकी इच्छा शक्ति के बल पर निर्भर करती है। इच्छा शक्ति का बल बढ़ाने के लिए सदा कठिनाइयों से लड़ते रहना आवश्यक है। अपने जीवन को सुखी बनाने का सर्वोत्तम उपाय कठिनाइयों से लड़ने के लिए सदा तत्पर रहना ही है। जिन लोगों ने कभी जीवन की कठोरता के दर्शन नहीं किए, वे अनेक दृष्टियों से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए भगवान ने जहाँ सुखों की सृष्टि की है, वहाँ दुखों और कठिनाइयों की रचना भी कर दी है। इनका अनुभव हुए बिना मनुष्य अपूर्ण रह जाता है और उसका उचित विकास नहीं हो पाता। दुख से मनुष्य की सोई हुई प्रतिभा का विकास होता है। कष्ट से त्राण पाने के लिए मन के सब कलबुर्जे बड़ी तत्परता से क्रियाशील होते हैं। शरीर भी आलस्य छोड़कर कर्मनिष्ठ हो जाता है। दुख एक प्रकार का हंटर है जो हमारी शिथिल हुई शारीरिक और मानसिक शक्तियों को भड़काकर क्रियाशील बनाता है और साथ ही धर्माचरण की शिक्षा देकर सही चाल चलना सिखाता है। मनुष्य की कितनी ही बुराइयां, बुरी आदतें, दूषित भाव और विचारधाराएं तब तक नहीं टूटती जब तक वह किसी विपत्ति में नहीं पड़ता। कुदरत का एक बड़ा तमाचा खाकर उस बेहोश को होश आता है और तब वह उस बेढंगी चाल को संभालता है। जो ज्ञान बड़े बड़े उपदेशों, प्रवचनों और कथाओं के सुनने से नहीं होता, वह विपत्ति की एक दुलत्ती खा लेने पर बड़ी सरलता से हृदयंगम हो जाता है। इस प्रकार कई बार कालदंड का एक आघात 1000 ज्ञानी गुरुओं से अधिक शिक्षा दे जाता है। दान, पुण्य, जप तप और औषधि उपचार करो अवश्य, किंतु उनसे आराम न होने पर अधीर मत हो जाओ, क्योंकि भोग की समाप्ति में ही दान, पुण्य और औषधि कारण बन जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी व्याधि के नाश में क्या कारण बनेगा। धैर्य से तुम व्याधियों के चक्कर से सुखपूर्वक छूट सकोगी। जो धैर्य का आश्रय नहीं लेते वे दीन हो जाते हैं, दूसरों पर निर्भर बन जाते हैं। इससे वे और भी दुखी होते हैं। संसार में दूसरों पर निर्भर होना, दूसरों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, दूसरे से किसी प्रकार की आशा करना, इससे बढ़कर दूसरा कष्ट और कोई नहीं है। अधीर होने की आधी शक्ति प्रयत्न में लगा दे तो कठिनाइयों का हल निकल सकता है। अगर मुझे अमोघ सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार की बातें करने वाले एक झूठी आत्म प्रवंचना किया करते हैं। अपनी नालायकी को भाग्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर थोप कर खुद निर्दोष बनना चाहते हैं। जो जीवन जीना जानता है, वो चाहे अमीर हो या गरीब, अच्छी परिस्थितियों में हो या कठिनाइयों में पड़ा हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक स्थिति में अनुकूलता पैदा कर सकता है और हर अवस्था में उन्नति, सफलता तथा आनंद प्राप्त कर सकता है। यदि हम आज का कार्य कर्तव्य समझकर संपूर्ण एकाग्रता और लगन से पूर्ण करते हैं, तो हमें कल की, भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भावी जीवन के लिए जितना संभव हो तैयारी कीजिए।
परिश्रम, उद्योग, मिलनसारी द्वारा समाज में अपना स्थान बनाइए, पर चिंता न कीजिए। योजना बनाकर दूरदर्शितापूर्ण कार्य करना एक बात है, चिंता करना दूसरी बात है। मनुष्य की मानसिक शक्तियों को क्षय कर चिंता में फंसाने वाला भय महाराक्षस है। भय की प्रथम संतान चिंता है। जिस तरह खरादे बिना सुंदर मूर्ति नहीं बनती, उसी तरह विपत्ति से घड़े बिना मनुष्य का हृदय सुंदर नहीं बनता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि कैसी भी आपत्तियां क्यों न आए, धैर्य को कभी न छोड़ें और शांत चित्त से उनके निवारण का प्रयत्न करें। धन्यवाद। गायत्री महामंत्र के 2 अक्षर की व्याख्या आपत्तियों में धैर्य नामक पुस्तक से लिया गया।